सुंदरवन जंगल में एक रानू चिड़िया रहती थी। वो रानू चिड़िया अपना घोंसला बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगती थी। कुछ ही दिनों में वो अंडा भी देने वाली थी। मैं अपने लिए दाना ले आती हूँ। मुझे लगता है अब कुछ ही देर में बारिश में आंधी शुरू होने वाली है, इससे पहले कि मैं अपने लिए दाना ले आऊँ। फिर रानू चिड़िया दूसरे जंगल में अपने दाने लेने के लिए चली जाती है। तभी कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और रानू चिड़िया का घोंसला उड़कर एक दूसरे दिशा में चला जाता है। रानू चिड़िया का घोंसला तो सीधा उड़कर टुनटुनी के घर पर जा गिर जाता है और बारिश रुक जाती है। जब रानू चिड़िया शाम को दाना लेकर अपने घोंसले में आती है तो देखती है घोंसला तो है ही नहीं है। वो बेचारी रोने लग जाती है। मेरा घोंसला कहाँ चला गया? लगता है बारिश की वजह से, हवा की वजह से उड़कर कहीं इधर उधर चला गया है। मुझे ढूंढना होगा। फिर रानू चिड़िया इधर उधर जाकर अपने घोंसले को ढूंढने लगती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले को बहुत ही ढूंढती है मगर उसे घोंसला नहीं मिलता। वो बहुत ही हैरान हो जाती है। मैंने चिड़िया बहन, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। कल बारिश हुई थी ना, तो ये घोंसला उड़कर मेरे घर के पास आके गिर गया। पता नहीं किसका है, तुम्हें पता हो तो उसको दे देना। टुनटुनी बहन, मुझे नहीं पता ये घोंसला किसका है, मगर जैसे ही कोई पक्षी मुझे मिलेगा तो मैं उसे पता कर लूंगी, उसको दे दूंगी ये। अगले दिन भी रानू चिड़िया अपने घोंसले को बहुत ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलता। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, बहुत ही हैरान और परेशान होती है। अरे ये रानू चिड़िया बेचारी परेशान लग रही है, इसके पास जाती हूँ मैं। फिर मैनू चिड़िया रानू चिड़िया के पास आती है। रानू चिड़िया बहन, मुझे तुम बहुत ही परेशान लग रही हो, क्या बात है जरा मुझे भी बताइए। मैनू चिड़िया बहन, मेरा घोंसला बारिश की वजह से इधर उधर कहीं उड़ गया। मैं उसको ढूंढ रही हूँ मगर नहीं पा रहा। 2 दिन हो गए हैं, मुझे मेरा घोंसला नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मैनू चिड़िया रानू चिड़िया को अपने साथ टुनटुनी चिड़िया के घर ले जाती है। रानू चिड़िया बहन, ये घोंसला तुम्हारा ही है क्या? मुझे मेरे घर के बाहर मिला था बारिश में। हाँ टुनटुनी बहन, ये घोंसला मेरा ही है। मुझे 2 दिन हो गए अपने घोंसले को ढूंढते ढूंढते, बारिश में उड़कर ये आ गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर खुशी खुशी रानू चिड़िया अपना घोंसला लेकर उसी पेड़ पर चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लगती है। वो आज बहुत खुश थी, उसका घोंसला मिल गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। आपका धन्यवाद। बारिश तो हर साल होती है लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छिपे बैठे हुए थे। कालू कौवा, गोरी कौवी भी, टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू इस तेज बारिश में बहुत डरा हुआ था, कहीं हमारा घर न टूटकर नीचे गिर जाए। तभी कालू कौवा का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे माँ, वो देखो, कालू अंकल का घर तो टूटकर नीचे गिर गया है। माँ, कहीं हमारा घर भी टूटकर नीचे ना गिर जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो कुकू बेटा, हमारा घर नहीं टूटेगा। इस तरह टूनी चिड़िया अपने बच्चे को हौसला देती है। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर पर दस्तक देते हैं। कौन है इतनी तेज बारिश में? मैं हूँ गोरी कौवी। टूनी बहन, जल्दी से दरवाजा खोल दीजिए, हम दोनों बहुत तेज इस बारिश में भीग गए हैं। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। हाँ गोरी बहन, जल्दी से खोल दीजिए ना दरवाजा, हम दोनों भीग गए हैं। टूनी चिड़िया इतना सुनते ही उन दोनों को अंदर बुला लेती है और उनसे बातें करने लगती है। गोरी बहन, तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं गोरी बहन, हमें चोट नहीं लगी। आपका बहुत बड़ा एहसान है, हमें बारिश में अंदर बुलाया। गोरी बहन, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया चाय बनाने जाती है कि तभी बारिश भी रुक जाती है। कालू भैया, गोरी बहन, मेरी चाय तो पीकर जाइए। नहीं टूनी, मुझे तो नहीं पीनी चाय। गोरी कभी से पूछ लो, इसे पीनी हो तो। मेरी इतनी फूटी किस्मत कहाँ, इस गरीब चिड़िया की चाय पीऊंगी। मुझे तो अपना नया घोंसला बनाना है। चलो यहाँ से कालू कौवा जी।
गोरी कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया बड़ी हैरान हो जाती है कि जब काम लेना था तो जी करके बोल रही थी, अब काम निकल गया तो घमंड में बोल रही है। कोई बात नहीं, टूनी चिड़िया इस बात को अनसुना कर देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी उस टूनी चिड़िया को बातें सुनाकर चले जाते हैं। तभी कुछ ही घंटों में वो अपना नया घर बना लेते हैं। मुझे अब जाके सुकून आया है। उस टूनी चिड़िया के घर में मुझे घुटन सी हो रही थी और कितनी बदबू भी आ रही थी उसके घर में से। फिर कुछ ही देर बाद में बहुत तेज हवा और बारिश आनी शुरू हो जाती है। इस बार बारिश के साथ बहुत ही तेज हवा चल रही थी कि तभी टूनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। इस बार टूनी चिड़िया गोरी कौवी के घर पर जाकर दस्तक देती है। कौन है दरवाजा पर इस तेज बारिश में? गौरी बहन, मैं हूँ टूनी चिड़िया, प्लीज दरवाजा खोलिए। इस तेज बारिश में मैं और मेरा बेटा कुकू इस बारिश में भीग जाएंगे, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। तुम्हारा घर टूट गया तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। या तो बारिश में बाहर भीग कर मर जाओ, नहीं तो किसी और के घर में चली जाओ। अभी तो हमने अपना नया घर बनाया है, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। गौरी बहन, एक दिन की तो बात है, फिर हम अपना नया घोंसला बना लेंगे। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इस तेज बारिश में मेरा घर टूट कर नीचे गिर गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। गोरी कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया बड़ी निराश हो जाती है। वह वहाँ से जाने लगती है। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर तभी टूटकर नीचे गिर जाता है। टूनी चिड़िया को तो अपने घर में रख लेता है, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी उस तेज बारिश में वहाँ भटकते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। चिड़िया के दो बच्चे थे। बेटा का नाम गोलू और बेटे का नाम गुड़िया था। गोलू बहुत ही झूठ बोलता था, बल्कि गुड़िया सच बोलती थी। बच्चों, नदी से पानी पीकर सीधे घर आ जाना, इधर उधर मत जाना तुम। ठीक है मम्मा, पानी पीते ही हम सीधे घर आ जाएंगे। चले जाए मम्मा। फिर गोलू और गुड़िया पानी पीने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में कबूतर अंकल का आमों का बाग था। गोलू आमों के बाग में चला जाता है। गुड़िया अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है मगर नहीं रुकता। गोलू भाई, मम्मा ने मना किया था आमों के बाग में जाने के लिए। वो बोल रहे सीधे पानी पीकर घर आना। मैं जाऊंगा और मम्मा से झूठ बोल दूंगा। तुम जाओ, मैं आम खा रहा हूँ। फिर गुड़िया नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। गोलू कबूतर अंकल के आम के बाग में जाकर उनके आम खा रहा था। गुड़िया, गोलू कहाँ है? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? वो कहाँ पर है? मम्मा, गोलू भाई आम खाने चला गया कबूतर अंकल के बाग में। कुछ ही देर बाद में गोलू भी अपने घर की तरफ आ जाता है। गोलू, कहाँ थे तुम? अपनी बहन के साथ क्यों नहीं आया? मम्मा मम्मा, मैं आ ही रहा था, रास्ते में तितली नदी में गिर पड़ी, उसको निकाल कर उसके घर छोड़ने चला गया था, इसीलिए देर हो गई। मगर गुड़िया ने बताया है तुम तो कबूतर अंकल के बाग में चले गए थे। क्या? कब? गुड़िया को क्या पता, मैं तो नदी पर ही था। गुड़िया अपने भाई के झूठ सुनकर बहुत ही हैरान हो रही थी। गोलू, चलो आज हम झरनों पर नहाने के लिए जाते हैं। मगर जग्गू, मेरी अम्मा नहीं मानेगी। अपनी अम्मा से कहना मैं और जग्गू पढ़ाई कर रहे हैं, आओ जग्गू के घर जाकर। फिर गोलू अपनी घर की तरफ भागा भागा आता है। मम्मा, आज मैं जग्गू के वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ मिलकर हम सब पढ़ाई करेंगे। मगर ध्यान रहे गोलू बेटा, कोई शरारत नहीं करनी, अपनी अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है मम्मा, हम कोई शरारत नहीं करेंगे। फिर गोलू अपनी अम्मा से झूठ बोलकर जग्गू की तरफ चला जाता है। फिर गोलू और जग्गू अपने बैग एक पेड़ के नीचे रखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दूर झरनों की तरफ भागे चले जाते हैं। फिर जग्गू और गोलू उस झरने में जाकर नहाने लगते हैं कि गोलू उसमें डूब जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आंटी भाई, अगर आप ना होते तो मेरे लिए काम बहुत मुश्किल होता।
टूनी बहन, मुश्किल समय में ही पक्षी एक दूसरे के काम आते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने लिए घर बनाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। टूनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर एक पेड़ पर रख देती है। फिर टूनी चिड़िया उस लकड़ियों को पेड़ पर रखकर अपना काम शुरू करने लगती है। टूनी चिड़िया अपना काम करने लगती है कि तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। तुम किससे पूछकर बना रही हो यहाँ? ये पेड़ तो मेरा है, चलो भागो यहाँ से तुम। गौरी बहन, जितना आपका अधिकार है इस पेड़ पर, उतना मेरा भी अधिकार है। हाँ, मेरा ही अधिकार है इस पेड़ पर। चलो कमजोर चिड़िया, भागो यहाँ से, वरना तुम्हें मार लगाऊंगी। गौरी कौवी उस टूनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। टूनी चिड़िया कबूतर के पास आ जाती है। टूनी बहन, तुम्हारा घर का काम कहाँ तक पहुँचा है? बंटी भैया, एक बुरी कौवी ने मुझे वहाँ घर बनाने से मना कर दिया। टूनी बहन, इस जंगल में रहने के लिए ऐसे जालिमों से हमें मुकाबला करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। फिर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उस पेड़ पर घर बनाने के लिए चले जाते हैं। सीधे से भाग जाओ गौरी यहाँ से, वरना हम दोनों तुझे बहुत मारेंगे। निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? मैं यहाँ घोंसला नहीं बनाने दूंगी, ये पेड़ तो मेरा है। देखो गौरी कौवी, मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझा रहा हूँ, निकल जाओ वरना तुम्हें बहुत मारूंगा। मुझे जानते हो, मैं बंटी कबूतर हूँ। फिर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उस गौरी को वहाँ से भगा देते हैं। जीने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया, ऐसे कोई भी नहीं रहने देता। फिर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ घर बना लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।